प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित 10 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। इसमें लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 का मतलब है कि दूसरे पाठ का यह 10वां चित्र है, तो 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो शब्द आया है। पहला नंबर बहुपद। बहुपद क्या होता है इसको हम कक्षा 9वीं में विस्तार से डिटेल में बताए हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को y बराबर px से प्रदर्शित किया जाता है और ग्राफ बनाया गया इसका। उस ग्राफ पे हमें शून्य ज्ञात करना है। तो दो शब्द, शून्य क्या होता है और बहुपद क्या होता है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हम बहुपद जो है कोई दो चर में संबंध होता है। जैसे देखिए एक चर x है और एक चर y है। तो अगर y कहता है कि मेरे पास तुम्हारे माने कि x के दोगुने से 100 अधिक है, y कहता है कि मेरे पास तुम्हारा यानी कि x का दुगने से 100 अधिक, अधिक माने धन, कम माने ऋण, 100 अधिक है। तो ये जो बना है इसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसी y को हम px भी लिखते हैं। तो px बराबर 2x प्लस 100, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद। चाहे y बराबर 2x प्लस 100 लिखो, चाहे px बराबर 2x प्लस 100 लिखो, ये बहुपद बन गया। ऐसे कुछ भी हो सकता है, y बराबर 3x माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। देखिए px भी लिख सकते हैं यहाँ पर, px बराबर माइनस 2x माइनस 1, ये भी क्या एक बहुपद है। तो ये बहुपद हो गया। उसके बाद में बहुपद, अब ग्राफ वाला बहुपद कैसे बनता है देखिए इसको। ये तो बहुपद हो गया, क्लियर हो गया। और बहुपद का अगर शाब्दिक अर्थ देखिए बहुपद, बहु माने बहुत, पद माने पद, मतलब ऐसा गणितीय प्रतीक या ऐसा गणितीय अक्षर जिसमें बहुत पद हों, वो क्या कहलाता है, बहुपद हों। जैसे देखिए इसमें एक और एक के दो पद है, ऐसे 2 3 4 5 कुछ भी जो हो उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, देखिए इसमें शून्यक लिखा है। ये शून्यक का हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए शून्यक जो होता है, शून्यक कोई भी बहुपद ऐसे लिखा हो, जैसे मान लेते हैं कि लिखा है कि 2x माइनस 4, y बराबर 2x माइनस 4, ये एक बहुपद दिया है। तो जो बहुपद दिया रहेगा उसमें एक चर है यहाँ x, ये तो बहुपद है, ये तो संबंध है y और x का। तो x में ये जो x चर है इसका कोई ना कोई मान एक होगा इस बहुपद के लिए। वही जो x का मान होता है वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ये इसको ऐसे समझिए कि x का वह मान जिस पर इसका मान शून्य हो जाए, x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, इस बहुपद का वो शून्य कहलाता है। यानी कि x का एक ऐसा मान है कि जब उसको हम इस पर रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। वही जो x का मान है उसी को हम इस बहुपद का शून्य कहलाते हैं। तो वो मान निकलता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो y बराबर दिया रहेगा या जो px बराबर दिया रहेगा इसको हम शून्य मान लेंगे। शून्य को निकालने के लिए शून्य मान लेंगे, नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये y बराबर 2x और ये माइनस 4, ठीक। अब हमें x निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे, उधर करेंगे, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, और ये 2x। अब हमें 2 उधर करना है तो ये सटा है तो गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और ये बराबर x। तो 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी कि 2 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2। तो x का ये जो मान आया है यही इस बहुपद का शून्यक है। यानी कि अगर हम x बराबर 2 रख दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देख लेते हैं रख करके। देखिए 2 गुणे 2 तो आया है 2, और ये माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 जाएगा 0। देखिए शून्य हो गया ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या है। तो इसके बाद एक चीज़ और कि किसी बहुपद में क्या एक ही शून्यक होते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि किस बहुपद में कितना शून्यक होता है।
तो किसी बहुपद में जो शून्यक है वो उसके घात पर निर्भर करता है। कोई बहुपद जितने घात का होगा उसमें उतना ही शून्यक होगा। अगर एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक, जैसे इसमें है ये एक घात का था इसलिए इसमें एक शून्यक प्राप्त हुआ है। अगर ये दो घात का होता तो इसमें दो शून्यक होता। तो दो घात वाला बता देते हैं, देखिए जिसको ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम अगले प्रश्नावली में बताएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो। अगर जानते हैं तब तो ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम जो है इसको ऐसे सोचते हैं कि 5 को दो भागों में तोड़ना है। 5 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर वो 5 आए। तो दो संख्या 3 और 2 है, 3 2 5 और 3 दूनी 6, ये तो करना था। 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना था कि जोड़ो या घटाओ तो 5 आए, यानी बीच वाला आए, लेकिन जब गुणा करो तो वो जो पीछे है वो आए। तो 3 + 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ रख देंगे हम 5 की जगह पर 3 + 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और 3 का x से 3x, 2 का x से 2x प्लस 6 बराबर 0। इसमें कॉमन करेंगे, अब दोनों में x है, x कॉमन कर लिए तो ये बचा कितना, यहाँ एक x बचा है और ये प्लस यहाँ 3 बचा है, ये x बाहर चला गया। इसमें देखिए दो दोनों में है तो x प्लस 2 3 6 पहाड़ा पढ़ते हैं, जितना बार आएगा वही यहाँ लिख देते हैं। तो x प्लस 3 दोनों में है, फिर से कॉमन करेंगे, x प्लस 3, यहाँ कितना बचा x और यहाँ प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, इधर प्लस इधर आया तो माइनस हो गया। और ये इसको बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। देखिए x के दो मान आए कि नहीं, आ गए ना। तो दो घात का समीकरण रहेगा तो उसमें x के दो मान आएंगे, यानी कि इसमें जो है शून्यक वो 2 है। इसको स्पीड में इसलिए बताए हैं क्योंकि आगे इसको हम बताएंगे। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसमें उतना शून्यक होता है। ठीक, उसके बाद अब हम क्लियर ये करेंगे कि ग्राफ का शून्यक कैसे पता चलता है। तो ग्राफ जो है आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि बहुपद से ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए हम इसी का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर 2x - 4 का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर 2x - 4 का ग्राफ बनाना ये 9वीं कक्षा में आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से इसको जल्दी से बता देते हैं। तो ऐसे देखिए, इसे डब्बा बनाते थे, एक बॉक्स, किस लिए, इसमें x और y का मान रखने के लिए। 3 मान निकालते हैं, और निकाल सकते हो 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन 3 सबसे उचित माना जाता है। यहाँ x लिखते हैं और यहाँ y लिखते हैं। अब x का मान इसमें रखेंगे, x के मान रखने पर जो प्राप्त होगा उसको यहाँ रखेंगे। x बराबर हम पहले 0 रखते हैं, 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 - 4, 2 0 0 -4, 0 में से 4 जाएगा -4, तो कितना आ गया -4। तो x कितना रखे हैं 0, तो जो x रखे हैं वो यहाँ रखना है और जो मान प्राप्त हुआ है वो यहाँ रखना है। ठीक, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक रख दिए x, अब एक रख देते हैं, कुछ भी रखो स्वतंत्र हो इसके लिए, चाहे जो मान रखिए। तो जब एक रखेंगे x का मान तो यहाँ 1 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में से -4 जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तो यहाँ 2 रखे थे तो यहाँ कितना है 4। अब क्या करेंगे कि हम इसी से एक ग्राफ बनाएंगे, जो कि हम पहले भी बना चुके हैं कक्षा 9वीं में। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 0 का 4, x पर 0 y पर -4, ये y का ऋण है, ये y का धन है, ये x का ऋण है, ये x का धन है, इतना आता होगा। तो x पर 0 y पर -4 ये है, ये हो गया 0 का -4। उसके बाद x पर 1 और y पर -2 ये है। उसके बाद 2 का 0 ये है। अब इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे जो इन तीनों से होकर के जाए,
इन तीनों से होकर के जाए। तो ये वो लाइन है जो तीनों से होकर के जाती है। अब देखिए ये ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ बना है ये कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटती है, काटेगी हमेशा। तो जब ये जहाँ एक्स अक्ष को काटेगी वही उसका मान होगा। ये कहाँ काट रही है, 2 पर काट रही है। तो इसमें जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 आया था ना, x बराबर 2 आया था। तो ग्राफ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 आया था, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें प्रश्नावली में ये बताना है कि कितने शून्यक होंगे। तो शून्यक कैसे पता चलेगा, x को जितने स्थान पर काटेगी उतना शून्यक होगा। अगर एक स्थान पर काटा है तो 1 शून्यक, 2 स्थान पर काटेगा तो 2, 3 स्थान पर काटेगा तो 3। तो इस प्रकार से जितने स्थान पर काटेगा हमें उतना शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में हमें यही बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, और ये x अक्ष पर देखना है, ना कि y पर। y पर इसलिए नहीं देखना है क्योंकि हमें y का मान नहीं निकालना है। किसका निकालना होता है, x का। तो जब x का मान निकालना है तो x अक्ष पर देखेंगे, y का मान निकालना होता तो y पर देखते। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें प्रश्नावली में जो है लिखा है कि निम्नलिखित, वही है ये अभी जो दिखाए थे, किसी बहुपद के लिए px y बराबर px ग्राफ खींचिए जो इतना दिया गया है। शून्यकों की संख्या आप देखिए इसमें x अक्ष y अक्ष, ये ग्राफ क्या कहीं x अक्ष को काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें लिखना कैसे है, देखिए ऐसे लिखना है, इसमें शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। इसमें शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। ठीक, ऐसे लिख लेना। यहाँ लिखे हैं, दिखा देते हैं जल्दी से, लिखेंगे नहीं टाइम लग जाता है बहुत। तो देखिए इसको ऐसे लिखना है। इसको इसलिए लिख दिया है क्योंकि सिंपल था, नहीं लिख करके बताते हम। देखिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काटता है, यही लिख देना है। दूसरे में देखते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए ये एक स्थान पर यहाँ काट रहा है ना, तो इसमें क्या लिखना है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटती है। देखिए इस प्रकार से लिखना है, यहाँ लिखे हैं, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है। तो ऐसे चेक करके अब लिख सकते हो, अब नहीं बताएंगे। देखिए इसको ऐसे बता देते हैं, 1 2 3, 3 स्थानों पर काटती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो इसमें कैसे लिखना है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटती है। इसमें देखिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर काटती है। इसमें कितना है, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 स्थान पर काटती है। अब इसको देखिए 1 2 3, 3 स्थान पर ही तो कट रहा है, ये 1 माना जाएगा क्योंकि यहीं एक ही स्थान पर कटा है, ये भी एक स्थान पर कटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटती है। तो ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्नावली समाप्त हो गया है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसकी सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली प्रश्नावली में प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे।